हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग भाई साहब अब एकदम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट लेक्चर लगभग लास्ट है, एक आध लेक्चर और निकलेगा आप लोग के लिए। हम लोग सबसे पहले शुरुआत किए थे बक्कल कैविटी से, उसके बाद हम लोगों ने स्टमक की कहानी को बहुत अच्छे से विस्तार में देखा। उसके बाद प्रीवियस ईयर की एक हुमड़ निकल के आई और उसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बढ़िया से पोस्टमार्टम कर दिए, एकदम सर्जिकल पोस्टमार्टम किए और प्रीवियस ईयर को इस तरह से समझे कि हम लोग का पीछे का लेक्चर बढ़िया सा कंप्लीट हो गया और आगे के लिए बिल्ड हुआ, जिसके बाद हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को बढ़िया से खत्म किया। अब हम लोग को क्या देखना है, अब हम लोग को सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में जानना है और थोड़ा बहुत लीवर की कहानी को समझना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि आज लीवर को कनेक्ट करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम से और पहले लीवर को समझते हैं। चलिए, लीवर को समझने से पहले वही मेरा जो आप लोग के लिए थोड़ा सा 4-5 सवाल है जो आप लोग करके टेलीग्राम पे आंसर बताएंगे और इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सवाल को देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सीक्रेट्स बाइल। ये पूरे आज के लेक्चर के मॉड्यूल के हिसाब से ये 5 सवाल को बनाया गया है। आप लोग इस तरह से स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए ताकि लेक्चर खत्म होते ही आप लोग इसको सॉल्व कर सके। सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर को टेलीग्राम पे सेंड करने का मन हुआ तो करो, नहीं मन हुआ तो वहां पर एक्सप्लेनेशन इसका सेंड कर दिया जाएगा, वहां से अपना आंसर को मिला लेने का काम करना है। चलिए, हम लोग लीवर के कहानी को समझते हैं। पहले सबसे पहले बात है कि ह्यूमन बॉडी में हमारा जो लीवर है उसका वजन कितना है। ये जो हम लोग का लीवर जो है, जिसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, इसकी ये इस किस किस केमिकल से मिलके बना हुआ है, इसके अंदर क्या मसल्स है, ये सब सवाल आपके अंदर है। ये सब सारा सवाल आपके अंदर आ रहा है तो यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर लीवर हमारा किस तरह से फंक्शन करता है ये अगर आप जान जाएंगे तो उसके प्रॉपर्टीज को लिंक करने में बहुत आसानी होगा। हम लोग का लीवर का जो वेट है वो अबाउट 1.5 किलो का है, मोटा मोटी 1.5 किलो है। 1 से 1.5 किलो के बीच, 1 किलो 200 ग्राम से लेकर के 1 किलो 500 ग्राम तक का इसका वेट है। ठीक है, ये एक सर रीजनरेटेड ऑर्गन है। कहने का मतलब छिपकली का पूंछ कट जाता है तो वो क्या होता है, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिन के बाद वो पूंछ वापस से बन जाता है। तो हम लोग का लीवर भी क्या है, खुद को रीजनरेट करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या करेंगे कि शराब और इतने मदिरा वाले जितने भी पदार्थ है उसको आप पीते जाएं, खाते जाएं और आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। एक बार ही ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रीजनरेट करता है खुद को। तो ऐसा नहीं है कि 10 बार, 5 बार, 2 बार, 3 बार, नहीं, सिर्फ एक बार। एक बार अगर आपका लीवर खराब हुआ तो उसको ठीक होने के लिए एक ही बार मौका मिलेगा, यानी आपको लीवर एक बार मौका देगा कि आप क्या करिए, इसको ठीक कराइए और अगले बार से पीना ये सब छोड़ दीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ ये शराब पीना और ये सब जितने भी, वही एक कारण नहीं होता है लीवर फेलियर का, बहुत सारा कारण होता है। हम लोग उसको भी थोड़ा सा समझते हुए, छूते हुए निकल जाएंगे ताकि लीवर आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग को जानकारी मिले। ठीक है, तो ये क्या होता है, रीजनरेटेड ऑर्गन होता है, यानी खुद को रीजनरेट करता है। लीवर जब फेलियर हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद को लीवर खुद को जनरेट करता है, लेकिन लाइफ में सिर्फ एक बार। ठीक है, द स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेप्टोलॉजी। क्यों सर, ये हैप्टिक सेल से मिलकर बना हुआ है। हैप्टिक सेल्स याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिए आप लोग। ये क्या किससे मिलकर बना है सर, तो ये हैप्टिक सेल से मिलकर बना हुआ है और इसके स्टडी को इसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, हेप्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कहां इसका लोकेशन है सर, इसका गूगल मैप में लोकेशन कहां है, तो ये लोकेटेड कहां है आपका, अपर राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन आपका जो पेट का हिस्सा है, अपर राइट यानी आपके दाहिने हाथ के तरफ। हम लोग का जितना भी स्टमक जो है वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, हम लोग का हार्ट जो है लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, लेकिन ये क्या है, अपर राइट है, पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हम लोग का एब्डोमिनल कैविटी, जब पिछला लेक्चर देखिएगा इसका इंटेस्टाइन का, तो उसमें हमने एब्डोमिनल कैविटी को अच्छे से समझाया कि किस तरह से हमारा इंटेस्टाइन का पोजिशनिंग होता है वहां। ठीक है, बीनीथ आवर डायफ्राम। ठीक है, हमारे ये फेफड़ा जो होता है, चेस्ट का फेफड़ा बोल सकते हो उसको, उसके जस्ट नीचे और हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके जस्ट ऊपर। ठीक है, ये इसका लोकेशन हुआ। चलिए, फंक्शन इसका आप देखते हैं। बात हो रहा था ना कि इसका क्या फंक्शन है सर, ये क्या करता है, खून साफ करने का काम तो सर हार्ट कर देता है, खाना पचाने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन कर देता है। सर तो इसका भी कुछ फंक्शन होगा हमारे बॉडी में, भाई है ना, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लीवर खराब हो जाएगा, बिस्कुट मत खाओ ज्यादा। लीवर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंगेज करते हैं, किस चीज के लिए, तो कुछ तो सर होगा, अभी मत दिमाग लगा, बस सोचो, थोड़ा सा सोचो अपने
आसपास में घर में माँ लोग क्या कहती हैं, दादी लोग क्या कहती है कि ज्यादा बिस्किट मत खाओ, ज्यादा तला हुआ चीज मत खाओ, तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो लीवर डैमेज हो जाएगा, तो उसका सर रोल क्या है, सर उसका फंक्शन क्या है? तो पहला सर उसका क्या है, स्टोर्स कोलेस्ट्रॉल। जो हम लोग बॉडी में जो फैट बनता है ना, उसको क्या करता है, स्टोर करता है, उसको इमल्सिफाई करता है। मान लीजिए आप धर के 5 चम्मच घी खा लिए, तो घी को पचाना भी तो है, वो दानेदार घी को पचाने का काम कौन करेगा, सर लीवर करेगा। इसका स्टोरेज रोल है, पहला रोल हम लोग देख रहे हैं इसका स्टोरेज रोल। ये करता क्या, स्टोर करता है, स्टोर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसेंशियल विटामिन, भाई विटामिन देखिए, विटामिन बी 12 कितना इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए, विटामिन डी का स्टोरेज कहां होता है, लीवर में। विटामिन ए, विटामिन ए में क्या होता है, हम लोग गाजर खाते हैं ना, तो कैरोटीन होता है, तो कैरोटीन का ब्रेकडाउन कहां होता है, तो लीवर में होता है। विटामिन ए कहां होता है, लीवर में होता है। इसका यहां पर ब्रेकडाउन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का ब्रेकडाउन कहां होता है, लीवर में होता है। जिसे हम लोग गाजर खाते हैं उसमें कैरोटीन होता है, तो उसका ब्रेकडाउन कहां होगा, लीवर में होगा। इन्वॉल्व्ड इन यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में किसके वजह से होता है, ड्यू टू लीवर, लीवर के फंक्शन के वजह से होता है। चलिए, ये स्टोर करता है एनर्जी को ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। हम लोग का बॉडी में क्या है, प्लांट भी अपना खाना को स्टोर करता है अपने स्टेम में, अपने लिप्स में, और भी अपने अदर बॉडी पार्ट्स में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने खाना को फर्दर यूज करने के लिए किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। तो क्या कर, कहां से वो स्टोरेज का काम होता है, तो वो लीवर का फंक्शन है। तो सोच लीजिए, लीवर का स्टोरेज का फंक्शन, स्टोरेज का फंक्शन में कोई समस्या है भाई साहब, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये तो हम बोल रहे हैं, अगर होगा समस्या थोड़ा सा पीछे से टुक टुक करके पीछे हो जाना और फिर से एक बार देख लेना। चलिए, सिक्रेशन रोल, सिक्रेशन का मतलब कुछ रिलीज करना, कुछ छोड़ना। ठीक है, तो कुछ छोड़ना, जैसे कि हम लोग को मुंह है, तो मुंह से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाणी छोड़ रहे हैं, मुंह से कुछ बोल रहे हैं, तो उसी तरह सिक्रेशन रोल, यानी कुछ वहां से निकलता होगा, ट्रांसपोर्ट होता होगा। क्या करता है सर, ये हैपरिन, हैपरिन क्या है सर, याद करिए थोड़ा सा, ब्लड सेल जब पढ़ाए थे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो वहां बताए थे कि एक प्लेटिलेट्स की कहानी को हमने शुरू किया था, कि प्लेटिलेट्स जब आपका हाथ ऐसे कट जाता है, मैं तेरे प्यार में ऐसी बेवफाई नहीं सह सकता, और हाथ काट लिए, तो काट लिए तो खून छरछरा के गिरने लगेगा, तब हम लोग क्या करते हैं, तो साटो साटो जल्दी जल्दी इसमें हैंडी प्लस साटो, इसमें डिटॉल लगाओ। लेकिन कभी धीरे धीरे खून रुक जाता है, वहां पर देखते हैं ना कि ब्लड वहां पर जम जाता है, और वहां पर थोड़ा सा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बोलते हैं प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स इसके अंदर ठीक था, इसीलिए 1.5 मिनट खून बहा, उसके बाद ठीक हो गया। तो ये प्लेटिलेट्स क्या है, कौन से फाइबर के होता है, एंटी कोगुलेंट बोलते हैं उसको हम लोग, एंटी कोगुलेंट, यानी एक्ट एज अ प्रिजर्व, एक्ट एज अ स्टॉपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को रोकने का काम करता है, प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हैपरिन होता है, सिक्रेशन ऑफ हैपरिन कहां होता है, इसके अंदर होता है, लीवर उसको सिक्रेट करता है। याद रखिएगा, जब आरबीसी हम डब्ल्यूबीसी पढ़ा रहे तो बता रहे थे कि जब लीवर पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ये देखिए प्रेथ्रोब्रीन और फाइब्रोजेन, ये क्या था, मेन फंक्शन था किसका, प्लेटिलेट्स का। ये प्लेटिलेट्स का मेन फंक्शन था, मेन, ये जो बोलते हैं ना मेन सेल बोल लीजिए आप लोग, मेन कंपोनेंट बोल लीजिए आप लोग, ये था प्रोथ्रोब्रीन एंड द फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन एंड प्रोथ्रोब्रीन, उसी का क्या है, उसी का मेन नेम क्या है, हेपरिन। ठीक है, तो ये ही क्या करता है, रिलीज करता है, कौन, लीवर। कोई दिक्कत यहां पर, कोई समस्या नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई प्रोडक्शन, बाइल का प्रोडक्शन, सब कोई लीवर के लिए इसी को जानता था। पीछे एक दो को पॉइंट जो बताएं, वो बहुत कम लोग जानते थे, जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको यही पता होगा कि लीवर क्या है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। तो सबसे पहला जो है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, बाइल जूस लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। सर तो वहां तो बन गया, खाना तो किचन में बन गया, लेकिन स्टोर हम लोग फ्रिज में करते हैं ले जाकर के, खराब ना हो जाए, गर्मी का दिन है, तो कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर कहां प्रेजेंट होता है, फिर फोटो आगे दिखाएंगे आप लोग को, फोटो आगे दिखाएंगे। ये देखिए, स्लाइवा सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड, कौन स्लाइवा को सिक्रेट करता है, सैलिवरी ग्लैंड। गैस्ट्रिक जूस बाय स्टमक, बाइल बाय लीवर। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, ये हम क्यों हाइलाइटर की तरह यूज किया जा रहा है ये, ताकि आप लोग इसको कहीं छोटा छोटा सा पर्ची में लिख लो, याद रहेगा। पैनक्रियाटिक जूस बाय पैनक्रियास, इंटेस्टिनल जूस बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्या था, 5 गो था, इसे फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कहीं लिख लो, है ना। तो ये लेक्चर में कहीं ऐसे लिखे, इससे अच्छा है क्या कि फोटो लगा दिए, यहाँ पर फटाक से लिख लेने का। चलिए, एड इन द डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ फैट, बताए थे फैट का डाइजेशन तो भाई लीवर ही करता है, तो उसमें क्या किनका रोल होता है, बाइल जूस का, बाइल सॉल्ट बोलिए इसको, अगर एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ना है तो बाइल सॉल्ट,
बाइल सॉल्ट का बहुत बड़ा रोल होता है किसको तोड़ने के लिए, फैट को तोड़ने के लिए, जो 5 चम्मच घी मार लियो उसको तोड़ने के लिए। एक्टिवेट पैनक्रियाटिक एंजाइम फॉर बेटर डाइजेशन, पैनक्रियाटिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, कौन करता है सर, तो बाइल जूस जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है, वो पैनक्रियाटिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है कि एक्टिवेट हो जाओ, उसको एक्टिवेट करने के लिए, यानी वो सेल्फ की तरह काम करता है, एक्ट एज अ सेल्फ, सेल्फ की तरह काम करता है, इसे किक स्टार्ट सेल्फ की तरह काम करता है। हैज अ येलो कलर, किसका येलो कलर है, बाइल का, बाइल जूस का कलर कैसा है, येलो कलर है। डेली बाइल प्रोडक्शन कितना है हमारे अंदर, 600 ml, अराउंड 600 ml, 500 से 600, ये फैक्ट है। एसआई दरोगा अगर हमें पूछ दिया जाता है, बीपीएससी भी स्टेटमेंट में डाल देगा, बताइए 3 गो स्टेटमेंट है, उसमें से एक स्टेटमेंट ये रहेगा कि बाइल का प्रोडक्शन 500 ml होता है, 600 ml होता है, अप्रॉक्स सही है सर, 500-600 ml अप्रॉक्स होता है, ठीक है। कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बाइल एंड गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का कहानी देखिए, यही है गॉल ब्लैडर, ये देखिए गॉल ब्लैडर, ये हमारा क्या है, लीवर, देखिए पीला रंग से लीवर को दिखा रहे, देख लो, ये बोल रहे थे ना गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया, होता है ना गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया है, कितना पत्थर फांक लिया था नैहर में कि पथरी हो गया, ठीक है। ये देखिए इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, नेचर ऑफ बाइल, नेचर ऑफ बाइल अभी हम लोग देख लिए कैसा है, ये अप्रोक्सीमेटली नेचर होता है इसका बेसिक, क्योंकि इसका पीएच कितना है, ये हमारा पीएच स्केल है 0 to 7, 7 से 14, इधर क्या होता है, जिधर उधर जाएंगे वो बेसिक होता है, और जितना इधर जाएंगे एसिडिक होता है, ठीक है ना। अगर 1 है तो बहुत खतरनाक एसिड है, लेकिन 8 है तो कमजोर है, तो इसमें बेस में क्या होता है, उल्टा होता है, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। ये बेसिक ऊपर जाते बढ़ता है और एसिडिक घटते हुए बढ़ता है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बाइल पिगमेंट एंड डिसऑर्डर, देखिए अब यहां पर, अब यहीं पर थोड़ा सा डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। जब आपको मान लीजिए बीमारी हो जाए, कुछ का हुआ कि कोई एक लड़का था, बहुत बिस्कुट खा रहा था, जब 10 साल से पूरा बिस्किट मिक्सचर तेल वाला चीज खा रहा था, तो उसके लीवर का फंक्शन क्या है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो डिसबैलेंस होने की वजह से सुनते हैं ना जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस होता है तो सबसे ज्यादा खराबी किसको होता है, लीवर को। अगर आप लोग इसे सुना होगा, तुम लोग बहुत सारा सुना होगा कि जिसको 1-2 बार जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस का अटैक दोबारा तिबारा हो रहा है, तो सबसे पहले उसका लीवर डैमेज होगा, लीवर डैमेज हो जाएगा तो उसको हेपेटाइटिस बी होता है, उसके बाद उसका डेथ का चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सुने हैं ऐसा, गांव में सुने होंगे, आप लोग घर में सुने होंगे कि लीवर डैमेज तुरंत होता है, कुछ नहीं खाना होता है, जब हम लोग को पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, पीलिया रोग होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चावल खाते हैं, हल्का सा उसमें दही मिक्स करके खाते हैं, बिना कोई तेल मसाला का खाते हैं। हम लोग तेल मसाला क्यों नहीं खा रहे हैं, वाई डू नॉट यू आर प्रीफरिंग, हम लोग इसलिए प्रीफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि लीवर को मेहनत करना पड़ेगा, वहां पर उसके फंक्शन बहुत, ऑलरेडी उसके सेल कमजोर है, हैप्टिक सेल उसके ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुके, उस पर मेहनत और नहीं कराना चाहते हम लोग। चलिए पहला पिगमेंट एंड डिसऑर्डर, पहला बिलीरुबिन, बिलीरुबिन क्या है, ये पिगमेंट है जो कि हमारे हार्ट बोल रहे हैं, सॉरी, लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बिलीरुबिन जो है हेमोग्लोबिन के टूटने से बनता है, और यही इसी का मात्रा ज्यादा हो जाए तो कौन कौन सा बीमारी होगा, जॉन्डिस बीमारी होगा आप लोग को। तो यानी जॉन्डिस जो होता है लीवर में, कौन से इंजाइम, इंजाइम ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, कौन से ऐसे उसका पिगमेंट, कौन से उसके हिस्से का बढ़ना जॉन्डिस का कारण बनता है, तो हम लोग बोलेंगे बिलीरुबिन का बढ़ना। और बिलीरुबिन कहां से आता है, तो जब हमारा हेमोग्लोबिन टूटता है तो उसका एक हिस्सा बिलीरुबिन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन क्या है, ये भी दूसरा है। तो जब ये होता है, ये क्या है, इंटरमीडिएट पिगमेंट इन द हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन, इन द हेमोग्लोबिन ब्रेक, ये भी क्या है, एक इमीडिएट पिगमेंट है हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन के बाद। चलिए अगर इसका अगर संख्या ज्यादा हो जाए, इसका अगर हम लोग के अंदर ज्यादा हो जाए बिलीवर्डिन का, तो क्या होगा, ब्लैक जॉन्डिस होगा। कौन सा बीमारी होगा, ब्लैक जॉन्डिस, काला जॉन्डिस, ठीक है। तो याद रखेंगे कि बिलीरुबिन का होने की वजह से क्या होता है, जॉन्डिस होता है, और बिलीरुबिन के होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से कौन सा बीमारी होता है, ब्लैक जॉन्डिस बीमारी होता है। आई होप अभी आप लोग को कहानी समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए, गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस, गॉल ब्लैडर क्या है, स्टोर करता है बाइल जूस को, प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, लीवर के प्रोड्यूस होता है, और जब हम लोग को जरूरत होता है ये क्या करता है, रिलीज करता है, गॉल ब्लैडर से रिलीज हो जाता है। चलिए अब आते हैं कि कुछ सुने होंगे कि ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल कंडीशन होता है, पथरी उथरी हो गया गॉल ब्लैडर में, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं।
गैलस्टोन रिमूवल, ठीक है। जब गैल ब्लैडर में पथरी हो गया, आप गैल ब्लैडर को हटा दिए, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड और यूवी रे से हटाते हैं। उसको हटाने को हम लोग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिथोट्रिस्पी यानी लिथो यानी पत्थर, लिथ का मतलब क्या होता है, पत्थर, स्टोन। तो स्टोन को हटाना था, तो स्टोन का हटाना क्या बोलते हैं हम लोग उसको, लिथोट्रिस्पी, ठीक है। गॉल ब्लैडर का रिमूवल ही कर दिए, इसमें क्या था, गॉल स्टोन रिमूवल, सिर्फ गॉल ब्लैडर में पथरी था, तो पथरी को हटाने का प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, उस बीमारी को ट्रीट करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिथोट्रिस्पी। सिर्फ यानी वहां उसमें से पत्थर को निकाला गया, हम लोग सर्जरी नहीं किए हैं, उसका काट के बाहर नहीं निकाले ऑर्गन को, ऑर्गन अंदर ही है, लेकिन सिर्फ पत्थर को बाहर निकाले हैं बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट यूवी रेज और अल्ट्रासाउंड वेव। चलिए गॉल गॉल ब्लैडर का रिमूवल हो जाए यानी सर्जरी हो जाए, सर्जरी करके उसको बाहर निकाल दिया जाए, सुने ना कि गॉल ब्लैडर पित्त की थैली को बाहर निकाल दिया गया, गॉल ब्लैडर बाहर निकल गया, तो उसको सर्जिकल रिमूवल होता है जब गॉल ब्लैडर का, तो उसका नाम देखिए क्या है, कोलियोस्ट्रेक्टोमी, कोलियोकैस्टोटॉमी, कोलियोकैस्टोटॉमी बोलते हैं इसको, कोलियोकैस्टोटॉमी। ये क्या है, हमारा रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप यहाँ तक का कहानी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इंस्टा पेज है। इंस्टा पेज पे क्या हम लोग करते हैं, करेंट अफेयर करते हैं, डेली करेंट अफेयर यहाँ पर किस तरह से अपलोड किया जाता है, अपलोड हो जाता है, यहाँ पर लोग यहाँ पर देखते हैं उसको, आप लोग समझ सकते हैं कहानी को। लास्ट में हम यही बोलेंगे कि आप लोग को इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को ज्वाइन करिए ना करिए आपके ऊपर है, एगो चैनल बढ़ जाएगा, आप लोग को तो टेंशन भी है, पढ़ना ज्यादा पड़ जाएगा, नोटिफिकेशन ज्यादा आएगा, चीजें डेली मिलेगा, तो उसके ऊपर आप लोग का स्टेक होना चाहिए। और ये फोन नंबर है हम लोग का इंस्टीट्यूट का, फोन आप लोग कर सकते हैं, किसी तरह का कोई समस्या हो, कि कोई भी नीड चाहिए हो, बैच इनरोल्ड हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, कोई भी नीड चाहिए हो कि सर ये वाला फॉर्म आया है बीपीएससी का, अगर इसमें क्या होगा सर, क्या होगा, हमारे कंसर्न टीम आपको बताएगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी और भी समस्या होगी, सर हमको थोड़ा सा इन्वायरमेंट नहीं समझ में आता है सर, उसका नोट्स आपके इंस्टीट्यूट का मिल जाता है, भेज देते हैं सर, पॉलिटी का थोड़ा सा नोट्स हम लोग को भिजवा देते हैं ना आपके इंस्टीट्यूट का, तो भेज देते हैं, ऐसे ही भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इस पे से फोन करके आप लोग डायरेक्ट ऐसे ही बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पे यहाँ पर हेल्प डेस्क का एक ऑप्शन है, वहां पर भी जाकर के आप लोग ऐसे मेल कर सकते हैं। तो थोड़ा ही लंबा प्रोसेस है, ये शॉर्ट प्रोसेस है, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर दो, सर हमको इकोनॉमिक्स का चाहिए, सर हमको हिस्ट्री का चाहिए, हिस्ट्री का माइंड मैप चाहिए, जिसमें पूरा बढ़िया से हिस्ट्री का माइंड मैप बनाया गया है, यहाँ एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न, और बिहार में भी इंसिडेंट को बनाया गया है बढ़िया से, तो वो वाला चाहिए सर, तो चाहिए तो फोन कर दीजिए, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है, पीडीएफ बना हुआ है, पूरा प्रिंट करने में हमको पैसा लग रहा है, भेज देते हैं कि हाँ भाई तुम व्हाट्सएप नंबर ये है, टेलीग्राम चैनल ये है तुम्हारा, है लिख दो इस पे, और नीचे नाम लिख दो और क्या चाहिए वो, तो फटाक से यहाँ से चला जाता है, भेज देता है, सब टीम एक्टिव रहती है हमारी, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये कहानी समझ के, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कहानी जूसेस वूसेस का कर लेंगे, टेंशन नहीं है, उसको चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। और आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा खुद को हाइड्रेटेड रखिए, गर्मी का दिन है, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे, स्टडी हार्ड एंड स्टॉप नॉट टिल यू गेट सेलेक्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।